हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका जो है डिटर्मिनेंट्स का जो है आगे जो है टॉपिक हम चलाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। कोई तरह का दिक्कत हो तो हैंडरेज करेंगे। यदि आपको कोई माने कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ हो तो हैंडरेज करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। ओके, हाँ, तो देखिए आपका फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका यहाँ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, कहता है इफ -9 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। आपका जो है डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, बेटा ध्यान देंगे। x है, 3 है और 7 है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 2 है, x है और आपका कितना है 2 है, 7 है, 6 है और x है ना। इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना 0, ठीक है ना। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यही डिटर्मिनेंट्स आपका दिया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये भी ध्यान देंगे, लेकिन आपका 12th बोर्ड के लिए अब जो है इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो हम लोग क्या करें इसमें, देखिए ये आपका x है प्लस 2 है प्लस 7 है। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दें, है ना। तो इससे आपका क्या होगा, देखिए एक कॉमन टर्म आपको आ जाएगा। क्या कॉमन टर्म आएगा, देखिए आपका ये x प्लस कितना होगा 9 हो जाएगा, है ना। ये भी आपका कितना होगा x प्लस 9 होगा। ये भी देखिए आपका x प्लस 9 होगा, है ना। यदि हम लोग क्या करें R1 में R2 और R3 को ऐड कर दें तो आपका ये क्या होगा x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9। रिमेनिंग एलिमेंट को ज्यों का त्यों छोड़ दो। जैसे ये आपका 2 है, ये आपका x है, ये आपका 2 है, राइट। ये आपका 7 है, ये आपका 6 है, ये आपका कितना है x है। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया, राइट। ये हो गया। अब देखिए आपका फर्स्ट रो से हम लोग क्या करें, x प्लस 9 सभी में कॉमन है ना, कॉमन। तो ये आप जो है कॉमन ले लीजिए, यानी नाउ टेक x प्लस 9 विल बी टेक कॉमन, है ना। तो ये आपका कॉमन हो गया। तो आपका कितना बच गया, देखिए 1 2 7, राइट। फिर आपका हो गया 1 x और कितना हो गया 6। फिर आपका हो गया कितना बेटा आपका 1 2 और x, है ना। इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। तो देखिए आपका कहता है -9 आपका तो रूट ऑलरेडी है। तो ये देखिए एक फैक्टर आपका ये आ गया x प्लस 9, राइट। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -9, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू आपका पहला आपका ये जो आपका दिया हुआ था ये प्रूव्ड हो गया, है ना। पहला रूट आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू -9 हो गया, ठीक है। अब हमारा जो ये आ गया, चलिए थोड़ा सा इसको हम जो है इरेज करते हैं थोड़ा, है ना। इसको आप हटा दें अब। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, कहीं कोई डाउट होगा तो हैंडरेज करेंगे, है ना। फिर से उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, तो ये आपका देखिए पहला रूट आपका क्या आ गया x इज इक्वल टू आपका आ गया कितना -9, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू -9। अब यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट में क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी आप जो है 1 है। तो हम लोग क्या करें 2 0 ले आवे, है ना। तो 2 0 कैसे आएगा आप यहाँ ध्यान देंगे, C1, है ना। C1 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, राइट। C1 माइनस C2। फिर आपका क्या होगा बेटा आपका C2, ये कितना होगा C2 माइनस C3, ठीक है। यानी आपका आ गया कितना दैट इज इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, राइट। तो ये फिर आपका कितना रह गया आपका C1 माइनस C2 आपने किया तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना होगा x माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका 2 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 माइनस 6 आपका कितना होगा -1 होगा, ये आपका कितना हो गया 6 माइनस आपका x हो गया, ये आपका कितना होगा x होगा, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0 हो गया, राइट। नोट कर लीजिए ठीक से। तो अब हम लोग क्या करें, देखिए 1 आप जो है कॉमन लेंगे तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, ठीक है। यानी आपका क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स आई इंटू कितना होगा आपका 6 माइनस एक्स, राइट।
और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आपका हो जाएगा, कितना होगा, x माइनस 2, है ना, x माइनस 2 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 0 है। यदि आप यहां पर ध्यान देंगे, ये माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो ये आपका निगेटिव होगा, तो 2 माइनस एक्स आपका क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, राइट। इसको नोट कर लीजिए, इस लाइन को, चलिए इसको हम लोग नोट कर लें। अब इसमें से हम लोग क्या करें, 2 माइनस एक्स यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस एक्स हम आप कॉमन ले रहे हैं। 2 माइनस एक्स यदि आप कॉमन लेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, यहां ध्यान देंगे, 6 माइनस आपका एक्स हो जाएगा, और माइनस आपका, ये आपका माइनस कॉमन ले लिया आपने, है ना, तो ये आपका कितना हो गया, -1, है ना, तो ये आपका कितना हो गया, -1 हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 0। यानी ऑप्शन आपका देखिए, फर्स्ट तो आपका हो गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5 हो गया। यानी ऑप्शन आपका कितना आ गया, 2, और ये आपका कितना हो गया, x माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपका -1, है ना, ये आपका 7 होना चाहिए, रुकिएगा, ये आपका माइनस, यस, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, x माइनस 2 हो गया, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। यहां पर रुकिएगा, जैसे देखते हैं, ये 1 आपने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस प्लस, तो दिस इंटू दिस हो गया, और माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया, है ना, 2 और 5, 2 और 7 आना चाहिए। एक मिनट, यदि हमने C1 माइनस C2 किया तो आपका देखिए 2 माइनस एक्स हो गया, ओहो सॉरी, ये आपका 1 होगा, ये आपका देखिए 7 माइनस 6 आपका कितना होगा, +1 होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर सभी लोग, प्लस आपका कितना होगा, 1 होगा, यानी ये आपका कितना हो गया, आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जब माइनस होगा, तो ये जब कॉमन लेंगे तो ये आपका कितना होगा, प्लस होगा, यानी आपका 6 + 1, यानी आपका कितना होगा, 7 होगा। रुक जाइएगा जरा सा, इसको हम मिटा देते हैं, ये आपका गलत आ गया, ये है ना, तो आपका जो हो गया, हाँ देखिए आपका, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 7 आ गया। इसको थोड़ा सुधार लेंगे सभी लोग, x इज इक्वल टू 7, ये आपका -1 लिखा गया था, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी x इज इक्वल टू आपका कितना आएगा बेटा, आपका 2 आएगा, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 होगा। यही आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक से नोट कर लीजिएगा, यहां पर ध्यान देंगे, ये -1 नहीं होगा बल्कि +1 होगा। 7 माइनस 6 कितना होगा बेटा, आपका 1 होगा, ठीक है, नोट इट। ये आपका निगेटिव होगा, चलिए इसको हम मिटा भी देते हैं, है ना, चलिए ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, गुड। नोट कर लीजिए इसको ठीक से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, आप यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको कहता है इफ डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए जैसे तैसे लिखा गया आपका, कोई बात नहीं, इसको अरेंज हम लोग कर लेंगे। कहता है इफ डेल्टा इज इक्वल टू, आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ए, ये आपका दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है आपका सी, है ना, a² b², और ये आपका क्या है, c², ठीक है। ये आपका है AQ प्लस आपका 1 है, फिर आपका है BQ प्लस आपका 1 है, प्लस आपका होगा CQ, और प्लस आपका क्या है, 1 है ना। तो कहता है इफ देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0, है ना, ये आपका क्या कहता है, फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इज 0। हमको प्रूव करके देख, ये आपका दिया हुआ इक्वल टू, आपका क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, इक्वल टू फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इज 0 दिया हुआ है, यानी इसका जो वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू सॉल्व करेंगे वो आपका क्या होगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर देखिए आपका +1 है, यहां पर आपका ABC है,
ठीक है। कहता है यहां पर कुछ छूटा हुआ है, देखिए आपका, है ना, यहां पर लिख दीजिए ए बी सी आर अनइक्वल, व्हाट इज द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इज। यदि कहता है डिटर्मिनेंट्स आपका सारणिक जो है इक्वल टू 0 है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, थर्ड आपका ये दिया हुआ है, फोर्थ आपका नन ऑफ दीज दिया हुआ है, राइट। तो देखिए हम लोग ऐसा करें कि आप जो है क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसा करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो को, बी से सेकेंड रो को, सी को थर्ड रो से, ठीक है। तो ये आप देखिए मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए बी सी, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये आपका हो गया ए क्यू, ये आपका हो गया ए क्यू प्लस 1, राइट। यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, ये ए क्यू प्लस 1 हो गया, है ना। यहां पर आपका क्या होगा, बी स्क्वायर, ये आपका हो गया बी क्यू, ये आपका हो गया बी क्यू प्लस 1, फिर आपका हो गया सी स्क्वायर सी क्यू प्लस 1 आई इक्वल टू कितना बेटा आपका 0। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ऐसा करें, ये देखिए आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इस टर्म को हम हटा दे रहे हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए हाँ, इक्वल टू आपका ये क्या था, 0 था, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करें, C3 यहां ध्यान दीजिएगा, C3 माइनस C2, ये देखिए आपका इधर आपका आ जाएगा, तो ये आपका 0 भी हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या लिखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा ए स्क्वायर, ये आपका होगा बी स्क्वायर, ये आपका होगा सी स्क्वायर, ये आपका ए क्यू है, ये आपका बी क्यू है, ये आपका सी क्यू है, राइट। अब इसमें से इसको घटाएंगे C3 में, तो ये क्या बच जाएगा आपका 1 1 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग ऐसा करें, 2 0 आप कर लें, ये आपका देखिए R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है, रो 1 रो 2 रो 3, है ना। अब हम लोग ऐसा करें, 2 0 आपको करना है, तो आप लिख दीजिए R1, है ना, R1 माइनस R2, है ना, R2, ये क्या होगा R2 माइनस R3, राइट। तो ये आपका डिटर्मिनेंट जो आपका बन जाएगा कितना होगा, देखिए R1 माइनस R2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। और ये आपका कितना हो गया 0। इसी तरह आपका होगा बी स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, बी क्यू माइनस आपका हो जाएगा सी क्यू, ये आपका हो जाएगा 0। फिर ये आपका सी स्क्वायर होगा, ये आपका सी क्यू होगा, ये आपका 1 हो गया, आई इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है ना। ये 0 आप ध्यान से देखेंगे, हाँ, इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 मिनट, हाँ, इक्वल टू आपका ये है जो है 0 है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक से नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए चलिए, अब ये आपका जो हो गया, तो आप यहां ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू जानते हैं। तो एक आपका नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए, क्या होगा बेटा आपका ए माइनस बी आई इंटू कितना होगा ए प्लस बी। फिर आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है आपका ए माइनस बी, ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, अब प्लस कितना हो गया आपका बी स्क्वायर, राइट, ये आपका हो गया। और ये आपका क्या हो गया बेटा आपका 0। फिर देखिए आपका सेकेंड आपका होगा b माइनस सी
ये कितना होगा b प्लस सी, राइट। फिर ये आपका होगा कितना b माइनस सी, ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी, अब प्लस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, सॉरी ये आपका सी स्क्वायर होगा। ये आपका कितना हो गया 0, ये आपका हो गया देखिए सी स्क्वायर, ये आपका हो गया सी क्यूब, ये आपका हो गया 1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 0। अब देखिए आपका फर्स्ट रो में क्या कॉमन है a माइनस बी, सेकेंड रो में क्या कॉमन है b माइनस सी। ध्यान देंगे फर्स्ट रो में क्या कॉमन है a माइनस बी, सेकेंड में क्या कॉमन है b माइनस सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सभी लोग। चलिए इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब यहां से देखिए a माइनस बी हम लोग कॉमन ले लें और यहां से b माइनस सी कॉमन ले लें। यहां लिख रहे ध्यान दीजिएगा, तो आप कॉमन ले लीजिए a माइनस बी और कॉमन ले लीजिए आप b माइनस सी, राइट। तो आपका कितना बच गया यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको आ गया a प्लस बी, a प्लस बी आ गया, इधर आपका हो गया a स्क्वायर प्लस आपका होगा ए बी और प्लस आपका होगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया 0। फिर आपका हो गया b प्लस सी है ना, बी स्क्वायर प्लस आपका हो गया बी सी और प्लस आपका हो गया सी स्क्वायर, ये आपका हो गया 0। ये आपका कितना हो गया सी स्क्वायर सी क्यूब और ये कितना हो गया 1 है ना। इसको आप इक्वल टू आप 0 कर दीजिए है ना, इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए पहला फैक्टर a माइनस बी 0, b माइनस सी आपका 0, 1 फिर आप जो है कॉमन ले लीजिए तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस आपका हो जाएगा दिस इंटू दिस, है ना। नोट कर लीजिए, इसको तब तक हम मिटा देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए तब तक, यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका कितना हो गया, यानी आपका हो गया a माइनस बी, फिर आपका हो गया b माइनस सी है ना, 1 आप कॉमन लेंगे है ना। आप इसके बाद क्या करेंगे 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपका कितना हो गया a प्लस बी, इसको आपका हो गया कितना बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर और प्लस आपका कितना होगा बी सी और माइनस आपका हो जाएगा कितना बी प्लस सी है ना, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका होगा ए बी और प्लस आपका हो गया कितना बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया कितना 0। ठीक है, अब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा a माइनस बी है ना, b माइनस सी और c माइनस ए, c माइनस ए मस्ट बी आपका 0। यही ऑप्शन आपको आना चाहिए। ऐसे इसको आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे है ना, टोटल आपका कैंसिल होगा, ओनली c माइनस ए बचेगा, यानी आपका सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक और मेथड है इसका, यदि हम लोग आपका देखिए आपका ये इसका कॉलम जो है क्या है प्लस के रूप में है, तो सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स के रूप में भी आप ला सकते हैं, इससे भी आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये तो बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है। क्या कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 4 माइनस 6 1 माइनस 1 माइनस 1 1 4 11 माइनस 1 है ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। आप चाहे तो क्या करें, इससे -1 कॉमन ले लीजिए, इससे भी -1 कॉमन ले लीजिए, थोड़ा और इजी हो जाएगा है ना। यानी डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आपका हो गया कितना हो गया, ये आपका होगा -4, हमने माइनस कॉमन ले लिया है 1 और 4, फिर इससे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 1, ये आपका हो गया -11। इसको आप रहने दीजिए,
1 1 -1, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इजी फैक्टर से इसको हम लोग सॉल्व कर दें, ठीक है। आप चाहे तो आप इक्वल टू 0 करके ला सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 2 0 आपका इसमें से इसको सेपरेट कर दें, इसमें से इसको, या कर सकते हैं आप। देखिए लिखिए C1 है ना, C1 माइनस C2, C2 कितना होगा, C2 माइनस C3, ठीक है ना। 2 0 आप इसको भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी को भी। तो डेल्टा बराबर आपका होगा, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए आप ये कितना होगा, -4 -6 आपका हो गया -10, राइट, ठीक है। फिर आपका देखिए 6 -1 कितना होगा 5, ये आप 1 रहने दीजिए। ये आपका देखिए 1 -1 कितना हो गया 0, 1 -1 कितना हो गया 0, ये आपका कितना हो गया 1, ये आपका हो गया 15 है ना, ये आपका हो गया कितना -11 + 10 है ना, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -10, राइट। ये आपका हो गया -1, समझ में आ गया। अब ये देखिए आपका ओनली 1 आपका ये है, तो ये क्या है माइनस प्लस माइनस, ये आप -1 कॉमन ले लीजिए है ना, तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो यानी आपका कितना होगा -1 टेक कॉमन, आपका हो गया देखिए -10 यानी आपका कितना हो गया 100, और माइनस आपका कितना हो गया 75, तो यानी आंसर कितना हो गया आपका -25 है ना। तो यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन था है ना, इसको आप अपने भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग। आइए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें आपका ऑप्शन हम फिर से आपको लिख दें। देखिए कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ, देखिए इसमें जैसे तैसे लिखा हुआ है थोड़ा, a + b + c है। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है a + b + c का होल स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है 0। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 + a + b + c, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको आप ध्यान देंगे, ये आपका डी ऑप्शन है ना। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 a b c b + c c + a + b। आपका डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना है 1 1 1, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, ये आपका b + c हो गया, ये आपका c + a हो गया, ये आपका कितना हो गया a + b हो गया, राइट। यही आपका, देखिए कुछ नहीं करना है, आप क्या करें, ये आपका C2 है ना, ये क्या है आपका C2 है, ये आपका C3 है, राइट। हम लोग C3 में C2 को ऐड कर दे या C2 में C3 को ऐड कर दे, दोनों आपके पास है, तो आप सीधे लिख दे C2 है ना, C2 + C3, तो यानी आपका कितना होगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 1 1 1, ये 1 है आपका, ये कितना होगा बेटा आपका a + b + c, राइट। ये भी आपका होगा a + b + c, ये भी आपका क्या होगा a + b + c, राइट। ये हो गया, इसको आप ज्यों को त्यों रहने दीजिए। ये आपका हो गया b + c, ये आपका हो गया c + a, ये आपका हो गया a + b है ना, ये आपको आ गया। अब ये देखिए आपका ये कॉलम भी आपका सेम है सब, है ना, तो ये भी कॉलम आपका क्या है सेम है, और दो कॉलम आपका सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। यदि प्रॉपर्टी आपका है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में यदि कोई दो रो या दो कॉलम आपका सेम होगा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां ध्यान दीजिएगा,
दिया हुआ है इफ ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स देन डिटर्मिनेंट्स आपका दिया हुआ है। देखिए फिर से हम डिटर्मिनेंट्स लिख देते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है आपका कितना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, ये आपका दिया हुआ है बी सी, ये आपका दिया हुआ है बी प्लस सी, राइट। ये आपका है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है सी ए, ये आपका दिया हुआ है सी प्लस ए, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका है ए बी, ये आपका है ए प्लस बी, ठीक है ना, ये है आप, ठीक है। चलिए तो आपका कहता है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए। देखिए तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला आपका ए बी सी है, दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तीसरा ए बी प्लस बी सी, चौथा नन ऑफ दीज है, ठीक है। क्या करें हम लोग इसमें, ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए R1 है ना, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, राइट। यदि हम लोग ऐसा करें R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2 लिख दे, फिर आप लिख दीजिए R2, ये कितना होगा बेटा R2 माइनस R3, राइट। तो देखिए आपका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आपका होगा, ये देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि मिस्टेक होने की चांस ज्यादा है, ठीक है ना। माइनस आपका इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सी आपका कॉमन हो जाएगा, ये भी आपका कितना होगा बी माइनस ए होगा, राइट। फिर देखिए आपका सी से सी कैंसिल होगा, ये भी आपका क्या होगा बी माइनस ए होगा, राइट। चलिए इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फिर देखिए यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, टेक ए स्क्वायर विल बी कॉमन, ये कितना हो गया बेटा सी स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये फिर देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो ए आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका कितना होगा सी माइनस बी होगा, ये भी देखिए आपका ए कैंसिल होगा तो सी माइनस आपका कितना होगा बी होगा, राइट। थर्ड आपका ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका ए बी होगा, ये आपका कितना हो गया ए प्लस बी हो गया, राइट। नोट कर लीजिए, ठीक से नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। ऊपर वाला टर्म को हम मिटा दे रहे हैं, आइए चलिए इसको मिटा दिया है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान देंगे फर्स्ट रो में आपका क्या कॉमन है बी माइनस ए, सब में कॉमन है नहीं, तो आप जो है बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए, है ना, बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए सेकेंड रो में सी माइनस बी कॉमन है ना कॉमन, तो ये आप इसमें से सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। बाकी कितना बच गया आपका, बाकी आपका देखिए जो बच गया है ना, ये जो बच गया आपका देखिए आपका सी स्क्वायर तो है ही, ये आपका हो गया सी स्क्वायर और आपका कितना हो गया बी प्लस ए, क्योंकि बी माइनस ए आपने कॉमन ले लिया, ये आपका सी बच गया, ये आपका 1 बच गया, राइट। यहां देखिए आपका क्या बचेगा ए स्क्वायर तो रहेगा ही, यहां पर आपका सी प्लस बी होगा, है ना, यहां पर आपका कितना बच गया ए बच गया, राइट। यहां पर आपका कितना हो गया 1 हो गया। ये देखिए आपका ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर होगा, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका कितना हो गया ए प्लस बी हो गया, राइट। ये आपको आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसको हम हटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिया होगा। चलिए क्लियर है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। अब हम लोग ऐसा करें कि आप जो है R1 माइनस R2 कर दें, है ना, और तो कोई उपाय है नहीं, है ना। R1 माइनस R2, नाउ R1
R1 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R2 करेंगे तो आपका डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, आपका यहां ध्यान देंगे, ये हो गया B माइनस ए, ये आपका हो गया कितना C माइनस बी, राइट। ये आपका देखिए आपका हो जाएगा R1 माइनस R2, थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं है ना। ये आपका हो गया C स्क्वायर, ये हो गया B प्लस ए, अब माइनस आपका कितना हो गया A स्क्वायर इंटू आपका होगा C प्लस ए, C प्लस बी, राइट, है ना। ये आपका कितना हो गया C माइनस ए, ये आपका कितना हो गया 0। फिर आपका देखिए इसमें आपका जो है बाकी ज्यों करते हुए रखते हैं, A स्क्वायर, ये आपका होगा C प्लस बी, है ना, ये आपका है A है, ये आपका 1 है, ये आपका हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा AB, ये आपका हो गया A प्लस बी, राइट, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व कर ले, इसको जो है पहले बाहर सॉल्व कर ले, तब फिर इसको वैल्यू रखेंगे तो कोई न कोई एक वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, आइए ऊपर वाला टर्म को हम मिटा दे रहे हैं, चलिए ठीक है ना। तो इसको हमने मिटा दिया, यानी आपका देखिए C स्क्वायर, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या है आपका C स्क्वायर आई इंटू बी प्लस ए, है ना, माइनस आपका हो गया A स्क्वायर आई इंटू आपका हो गया C प्लस बी। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा AC स्क्वायर, राइट, माइनस आपका हो जाएगा A स्क्वायर C और माइनस आपका हो जाएगा A स्क्वायर B, राइट, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करें, इसमें से ये कॉमन ले ले, इसमें से आप A कॉमन ले ले, तो देखिएगा कुछ फायदा हो जाएगा हम लोग को। आपका क्या होगा, देखिए यहां पर BC स्क्वायर है, यहां पर A स्क्वायर C है, हम लोग C कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा BC माइनस आपका कितना हो जाएगा A स्क्वायर, यहां पर आप क्या कॉमन ले लें, A कॉमन ले लें, प्लस आप A कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा C स्क्वायर, अब माइनस आपका कितना हो जाता है AB, है ना। चलिए कोई बात नहीं है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कोई आपका कैंसिल होने वाला नहीं है, A स्क्वायर B C स्क्वायर B, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा BC माइनस A स्क्वायर, ये आपका होगा C स्क्वायर माइनस AB। चलिए यदि C स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको यदि हम मिटा दें, है ना, यदि हम लोग ऐसा करें कि इसमें यदि C स्क्वायर कॉमन ले लें तो देखिए कुछ फायदा होगा। यदि हम लोग इसमें C स्क्वायर कॉमन ले ले तो आपका कितना होगा A प्लस बी होगा, है ना, माइनस यदि हम लोग A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा B प्लस C होगा। कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर दें, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या तरीका है आपका, देखिए ये तो पहला आपका 0 है, 1 हम लोग कॉमन ले लें, फिर A प्लस बी कॉमन ले लें, ठीक है ना। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपका ये। चलिए इसको करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे तो यहां पर लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए लिख दे रहे हैं, आइए तो इसमें हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया डेल्टा इज इक्वल टू, एक बार और लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया B माइनस ए, ये आपका हो गया कितना C माइनस ए, ठीक है। ये आपका देखिए इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, ओ चलिए इसको हटा देते हैं, कोई फायदा नहीं इसको हटा रखने से, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करें, देखिए 1 आप कॉमन, ये 0 लेंगे तब आपका ये होगा, 1 कॉमन लेंगे -1 हो जाएगा, ये आप -1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, राइट। तो आपका ये हो जाएगा C स्क्वायर आई इंटू बी प्लस ए हो जाएगा, है ना, माइनस आपका A स्क्वायर होगा, ये आपका कितना होगा C प्लस बी हो जाएगा, राइट। ये इसको आप ब्रैकेट में रखिए, इंटू आपका क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा AB, समझ में आ गया। इसको आप चाहे तो कैपिटल ब्रैकेट भी दे सकते हैं
और आपका देखिए अब इसके बाद माइनस के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका -1 कॉमन लिए, प्लस आप a प्लस बी कॉमन ले लीजिए। a प्लस बी जब आप कॉमन लेंगे तब क्या होगा, है ना, a प्लस बी आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तब क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कितना होगा, a इंटू, इसको लिख दीजिए सी स्क्वायर, आई इंटू होगा b प्लस ए, थोड़ा सा बड़ा होगा, माइनस आपका हो जाएगा a स्क्वायर, आई इंटू आपका होगा b प्लस सी, यही ना। कॉमन आपका था a प्लस बी, है ना, a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका सीधे आपका जो ऑप्शन जो आपको आएगा देखेंगे आपका नॉन ऑफ दी जाएगा, है ना, कारण कि एबीसी भी नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर लेंगे सभी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता है आपका द डिटर्मिनेंट्स, आपका दिया हुआ 6 नंबर, आप यहां ध्यान देंगे, डिटर्मिनेंट्स क्या दिया हुआ आपका, ए है, बी है, ए अल्फा प्लस आपका बी है, राइट। ये क्या है आपका बेटा, बी है, ये आपका सी है, बी अल्फा प्लस आपका सी है, फिर आपका क्या है, ए अल्फा प्लस आपका बी है, बी अल्फा प्लस आपका सी है, ये आपका 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0, है ना। तो कहता है कि आपका क्या है, द डिटर्मिनेंट्स आर इन, है ना। हालांकि ये होना चाहिए था कुछ वैल्यू ऑफ ए बी सी आर इन, किस में होगा, जीपी में होगा, है ना, या एपी में होगा या एचपी में होगा, ठीक है, ये कह रहा है आपको। है ना, तो कहता है आपका कि एबीसी एक्चुअली क्या है, द डिटर्मिनेंट्स आर इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आर इन एपी जीपी एचपी एंड, यानी आपका इसका जो वैल्यू जो आपका होगा ए बी सी हमको दिखाना है कि आपका किस में होगा। पहला ऑप्शन आपका एपी में है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, जीपी में है ना, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, एचपी में और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, नन ऑफ दीज है ना। यहां पर ये आपका एबीसी छूट गया है ना। आर एन एबीसी आपका एपी में होगा, जीपी में होगा या एचपी में होगा, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका देखिए R1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका R2 है, ये आपका क्या है, R3 है, राइट। यदि हम लोग इसमें ऐसा करें, लिख दें R1 माइनस ए इंटू R2, या ऐसा भी कर सकते हैं R3 में लेके चलिए, है ना। क्या है आपका R3 माइनस आपका होगा A इंटू R1, है ना। अब माइनस आपका क्या हो जाएगा R2। यदि इतना कर दे हम लोग तो देखिए कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, R3 में आपका क्या है, A अल्फा प्लस B है। यदि हम लोग A से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये A नहीं, आपका क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। अब प्लस आपका क्या है, B है, ये इसको अल्फा रखेंगे, ध्यान देंगे, ये आपका कितना है, अल्फा है। चलिए इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, है ना, ये आपका अल्फा है। चलिए ये आपका क्या है, अल्फा है। R3 माइनस अल्फा इंटू R1 माइनस R2। देखिए आपका इससे फायदा क्या होगा, ये बेटा क्या है, A अल्फा प्लस B है, नहीं, यदि आप इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह आप B अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और C को ऐड करके इससे सेपरेट करेंगे तो दो वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट्स होगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, A होगा, B है आपका और A अल्फा प्लस B है, राइट, इसको रहने दीजिए। सेकेंड रो भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा, BC है, B अल्फा प्लस आपका क्या है, C है। ये देखिए आपका 0 होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा,
है ना। ये आपका क्या होगा, ध्यान देंगे, R3 माइनस अल्फा R1, ये क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 है ना। इसमें हम लोग क्या करें, R3 तो 0 हो गया, इसमें से अल्फा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना होगा बेटा, देखिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी अल्फा, क्योंकि अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस आपका होगा बी अल्फा और माइनस आपका क्या हो गया सी, इक्वल टू आपका हो गया 0। ध्यान से रखेंगे तो देखिए बी अल्फा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया आपने, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए, चलिए इसको भी मिटा देते हैं सबको। चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, तो आपका कितना बच गया, फिर से हम डिटर्मिनेंट्स को यहां लिख दे रहे हैं। ये हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ए अल्फा प्लस आपका कितना हो गया बी, राइट। फिर ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, बी अल्फा प्लस आपका सी हो गया, ये आपका 0, ये आपका 0, यहां पर क्या बच गया आपका ए अल्फा स्क्वायर, अब माइनस आपका क्या होगा सी, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बेटा, आपका 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए छोड़िए, तो ये आपका आपका कितना हो गया, आप ये क्या करें, इसको कॉमन ले लें, ये अल्फा स्क्वायर माइनस सी आप जो है कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या होगा, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो आप यहां पर कॉमन ले लें, ए अल्फा स्क्वायर और माइनस क्या होगा बेटा आपका सी, आप कॉमन ले लीजिए, है ना। तो आपका ये ढक गया और ये ढक गया, तो कितना बच गया आपका, देखिए तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। चलिए, तो आपका कितना हो गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका ए सी हो गया। हेंस आपका क्या होगा, ए बी सी आर इन जीपी, एबीसी क्या हो गया आपका जीपी में आ गया। यही आपको प्रूफ दैट करना था, यहां पर छूट गया है, एबीसी आर इन क्या होगा जीपी, यानी बी ऑप्शन आपका जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 7 नंबर। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे, ये आपका दिया हुआ 7 नंबर में, एक मिनट, 7 नंबर में आपका जो दिया हुआ है देखेंगे, ये आपका ए प्लस बी, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है बी प्लस सी, ये दिया हुआ है आपका सी प्लस ए, ठीक है ना। फिर आपका ये है बी प्लस सी, ये आपका है सी प्लस ए, ये आपका हो गया ए प्लस बी। ध्यान देंगे, ये आपका हो गया सी प्लस ए, ये आपका हो गया ए प्लस बी, ये आपका हो गया सी प्लस बी या बी प्लस सी, इज इक्वल टू आपका क्या है के टाइम्स, इक्वल टू आपका के टाइम्स दिया हुआ है ए बी आपका सी है। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, बी है, सी है, ए है, सी है, ए है और आपका बी है। यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 है, सेकेंड ऑप्शन आपका 2 है, थर्ड ऑप्शन आपका 3 है, फोर्थ ऑप्शन आपका कितना है 4 है, राइट। चलिए, के का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, क्या होगा, आप यहां पर ध्यान देंगे, क्या करें, के का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग पहले ऐसा करें कि एलएचएस को सॉल्व कर दें, है ना। एलएचएस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, देखिए R1 ये क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, पहले हम लोग तीनों को क्या करें, ऐड कर दे, R1 प्लस R2 प्लस R3 को। ठीक है, आप यहां पर ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो यदि ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, चलिए हम लिख दे रहे हैं,
तो ये आपका होगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये भी आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, होगा ना, प्लस सी। फिर आपका ये भी आपका होगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस आपका कितना होगा सी। अब बाकी को ज्यों करते हुए लिख दीजिए, ये आपका बी प्लस सी होगा, ये आपका सी प्लस ए होगा, ये आपका ए प्लस बी होगा, ठीक है। ये आपका हो गया सी प्लस ए, ये आपका हो गया ए प्लस बी, ये आपका हो गया सी प्लस बी, ठीक है। इज इक्वल टू आपका के है। इसको भी यदि आप ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस आपका सी सब हो जाएगा, सभी में आपका ये कॉमन आ जाएगा, ये भी आपका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहां भी आप ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा जगह कम है ना। यहां पर आपका थर्ड भी आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी है, समझ में आ रहा होगा। अब बाकी आपका ज्यों का त्यों लिख दीजिए, बी सी ए आपका होगा, ये क्या होगा सी ए आपका बी हो जाएगा, राइट। अब इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, आइए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे हम क्या किए, आपका देखिए यहां से आप जो है इसको आप कॉमन ले लीजिए, समझ में आ रहा होगा। यानी आपका हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, उधर भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, यानी आपका यहां पर आपका 2 बच जाएगा, 1 b प्लस सी होगा, c प्लस ए होगा, राइट। ये आपका हो गया 1 c प्लस ए हो गया, और ये कितना हो गया a प्लस बी हो गया, राइट। फिर ध्यान देंगे यहां पर आपका 1 हो गया, यहां पर आपका a प्लस आपका b होगा, यहां पर क्या होगा c प्लस आपका b होगा। इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, आपका k हो गया, यहां ध्यान देंगे आपका 1 1 1 हो गया, b c आपका a हो गया, ये आपका हो गया c a आपका b हो गया, राइट। अब देखिए क्या करें, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, नोट कर लीजिए इसको, नीचे वाला टर्म को हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए ठीक से, ठीक है। चलिए अब आप क्या करें, C1 माइनस C2, यहां ध्यान दीजिएगा, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, राइट। ये हो गया आपका। अब इसको देखिए आपका हो गया कितना, 2 इंटू, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1। बेटा यहां ध्यान देंगे, ये आपका हो गया b माइनस ए, ये आपका a से a आपका हो गया c माइनस बी, ये आपका हो गया a प्लस बी, राइट। यहां पर आपका जो है इसमें से क्या है आपका, इसको से इसमें घटाएंगे तो आपका होगा c माइनस बी, ये आपका क्या होगा, b से b कटेगा, a माइनस c, ये आपका हो गया c प्लस बी, राइट, ये हो गया। इसी तरह आपका इक्वल टू आपका कितना हो गया, k हो गया, ये भी आपका देखिए क्या हो गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 हो गया, ये आपका हो गया b माइनस सी हो गया, ये आपका c माइनस ए हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये c माइनस ए माइनस बी, और ये आपका कितना हो गया b, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर दें तो k का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए, 1 का कॉमन ले लीजिए तो आपका ये ढक जाएगा, और क्या ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी तरह यहां पर हम लोग क्या करें, 1 कॉमन ले ले तो आपका ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। चलिए तो निश्चित है आपका सेम आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर,
यहां भी आप देखेंगे b माइनस ए माइनस सी माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों आपका सेम आ जाएगा, k का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको एक बार और आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 8 नंबर आप यहां। ठीक है बेटा, इसको आप जो है इसको होमवर्क में आप लोग बनाएंगे, है ना सभी लोग। कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, पहला ऑप्शन आपका 0 दिया हुआ है, दूसरा p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी है, थर्ड ऑप्शन आपका p क्यू आर है, फोर्थ ऑप्शन आपका है 3p क्यू आर है। ठीक है ना, इसको आप होमवर्क में आप करेंगे। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा समय कम है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे होमवर्क के रूप में। कुछ नहीं आपका सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन होगा। 12th बोर्ड में आपका ऑप्शन दिया हुआ नहीं होगा, है ना, वहां पर आपका प्रूव दैट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से कोई एक ही आपका होगा जो आपका प्रूव दैट होगा। तो इसको आप लोग होमवर्क के रूप में आप लेंगे और इसको बनाएंगे। कल जो है इस क्वेश्चन को और आगे हम बढ़ाएंगे, अभी डिटर्मिनेंट से 1 क्लास और 2 क्लास और चलेगी, इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स चालू करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।